अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामि इलल मस्जिदिल अक़सा मिनल मस्जिदिल हरामि इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुज़ुर्गान मुहतरम और बिरादरान अज़ीज़, हम में से हर शख्स ये बात जानता है कि हम जो 5 वक्त नमाजें अदा करते हैं इसकी फ़र्ज़ियत मेराज के वाक़े में हुई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों पर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ फरमाई। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज के सफ़र से वापस तशरीफ़ लाए तो चूँकि मक्की ज़िंदगी थी, मुशरिकीन के दरमियान थे, उनकी तरफ से मुश्किलात और मसाइब थीं। अभी मक्के से मदीना तैयबा की तरफ हिजरत नहीं हुई थी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन 5 नमाज़ों में तख़फ़ीफ़ करके, आर्ज़ी तौर पर तख़फ़ीफ़ करके मक्के में 2 नमाज़ें अदा करने का हुक्म दिया, एक फ़जर और दूसरी मग़रिब। इसलिए कि ये नमाज़ें अमूमन अंधेरे में अदा की जाती हैं, तो बिजली का ज़माना तो था नहीं। जब अंधेरे में अदा करते थे तो मुशरिकीन की नज़रों से कुछ छुपे हुए रहते थे। ये अल्लाह का हुक्म था। चंद महीने यही सूरत चलती रही। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा हिजरत फरमा के तशरीफ़ ले गए। तो जैसे ही मदीने पहुँचे, उन्हीं 5 नमाज़ों को उनके वक्त में अदा करने का जो हुक्म था वह नाफिज हो गया। वो जो रियायत थी, रियायत ख़त्म हो गई। तो ये नमाज कब फ़र्ज़ हुई? वाक़या मेराज में। अब जब हम नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी खुशनुदी और रज़ामंदी नसीब फरमाते हैं। हम नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उसके बदले में जन्नत अता फरमाते हैं। हम नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस दुनिया में मज़ीद खैर के और नेकियों के काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाते हैं।
हम नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त महज अपने फज़्ल व करम से कितनी ही बुराइयों से हम सबको बचा लेते हैं। ये सब नमाज बेइंतहा फ़वाइद, बेइंतहा फ़वाइद। और आज साइंस ये कहती है कि जो नमाज पढ़ते हैं उनकी तो एक्सरसाइज हो जाती है, हालांकि नमाज एक्सरसाइज के लिए नहीं थी। चले ये एक फायदा ये भी सही, वरना रमज़ान मुबारक में जो हमारा हशर इफ्तार के वक्त होता है तो हमें तो हैजा हो जाना चाहिए था, लेकिन अल्लाह ने ऐसी तरावी दी कि आप तरावी पढ़ते हैं फिर वो तरावी के बाद पेट खाली। ये एक अजीब निज़ाम है नमाज का। इस नमाज के इन नमाजों को जब फ़र्ज किया गया तो इनके अरकान में कुछ चीज़ें फ़राइज़ रखी गई, कुछ वाजिबात रखे गए, कुछ सुनन रखी गई, कुछ मुस्तहब्बात रखे गए। और नमाजों में कुछ नमाजें ऐसी रखी गई जो वाजिब हैं, जैसे मिसाल के तौर पर वितर की नमाज ईशा की नमाज के तहत है। ईशा से पहले नहीं पढ़ सकते, ईशा के बाद ही पढ़ेंगे, वाजिब है। ईदैन की नमाज ईद उल फितर और ईद उल अज़हा ये वाजिब है। मैं किसी मुश्किल में परेशानी में मुब्तला था, मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये वादा किया है अल्लाह ये परेशानी और ये मुश्किल ख़त्म हो जाएगी, मैं 4 रकात या 2 रकात जो हैं वो नफिल पढ़ूंगा। मन्नत मानी ना, मुश्किल ख़त्म हो गई, ये नफिल वाजिब बन गए। कुछ नमाजें वाजिब हैं, लेकिन ईदैन की नमाज ऐसी वाजिब नमाजों में है जिसकी क़ज़ा नहीं है, इसलिए कि ईदैन की नमाज इनफरादी तौर पर कोई नहीं पढ़ सकता। मैं ये कहूँ कि मैं ईद की नमाज नहीं पढ़ सका, लॉकडाउन था, मैं घर में अकेला पढ़ लूँ, ये नहीं हो सकता जब तक कि चंद अफराद ना हो। तो जो अकेला नमाज नहीं पढ़ सकते उसकी क़ज़ा नहीं है। ईदैन की बात कर रहा हूँ, फ़र्ज़ नमाजों की बात नहीं कर रहा। और वितर की नमाज की क़ज़ा है। अगर मेरी ईशा की नमाज क़ज़ा हो गई तो जब मैं ईशा की नमाज पढ़ूंगा क़ज़ा तो ये 3 वितर भी क़ज़ा करूंगा। अगर ये वितर मैं क़ज़ा नहीं करूंगा तो मेरी ईशा की नमाज मुकम्मल नहीं होगी। ये वितर की नमाज साल में 1 मरतबा जमात से पढ़ी जाती है और वह है रमज़ान मुबारक जो अभी आने वाला है। अल्लाह खैर के साथ हमारे सर पर डाले उसमें। वितर की नमाज का जो वक्त है ये ईशा की नमाज के बाद से लेकर सुबह सादिक से पहले तक जो सहरी का इंतहाई वक्त है, ये वितर का वक्त है। एक ऐसा खुश नसीब आदमी जिसे अपने ऊपर एतमाद है कि मैं रात के आखिरी हिस्से में फजर से काफ़ी पहले उठकर तहज्जुद पढ़ूंगा, पढ़ सकता हूँ, मेरी आँख खुल जाएगी और मैं उसके लिए असबाब भी इख्तियार करता हूँ। इलारम असबाब में है ये। तो ऐसे शख्स के लिए वितर की नमाज तहज्जुद के बाद पढ़ना ये अफजल है। अगरचे ईशा के बाद पढ़ लेता है और फिर आँख खुलती है तहज्जुद पढ़ता है और तहज्जुद हो जाएगी, इसमें कोई नक्स नहीं रहेगा। लेकिन अगर इसको एतमाद है तो ये तहज्जुद के बाद पढ़े। अब ऐसा एतमाद वाला आदमी, और रमज़ान मुबारक में तो सबको एतमाद होते हैं इसलिए कि सहरी खानी होती है, और जब सहरी खानी होती है तो हमारा ये भी काम होना चाहिए कि 2-4 रकात तहज्जुद की भी पढ़ लें, एक पान कम खा लें, तहज्जुद पढ़ लें, क्योंकि ये अभी तो उठ रहे हैं,
और सभी उठे हुए हैं, खवातीन भी उठी हुई हैं, बच्चे भी उठे हुए हैं, मर्द भी उठे हुए हैं, सब ये आदत बना रहे हैं रमजान में कि इसको पढ़ना है। चाहे सहरी से पहले पढ़ लें, चाहे सहरी खा के पढ़ लें, सहरी का वक्त खत्म होने से पहले पढ़ लें। लेकिन ऐसा खुशनसीब जिसको सहरी के वक्त तहज्जुद मिल रही है रमजान में, उसके लिए हुक्म यह है कि वितर जमात के साथ अव्वल वक्त में पढ़ लें, तरावी के बाद। क्योंकि जमात हो रही है और ये जमात तरावी के बाद हो रही है, इस जमात की फजीलत को ना छोड़े, वितर पढ़ ले, सुबह तो उठेगा, सुबह फिर तहज्जुद पढ़ ले। वितर की नमाज में तीसरी रकात में दुआए कुनूत पढ़ना वाजिब है। ये हम में से बहुत सौ को नहीं आती, इसको याद करना चाहिए। इसके बगैर गाड़ी नहीं चलेगी। हम ये कहें इसके बदले फला चीज पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं है। दुआए कुनूत ही याद करनी पड़ेगी, एक एक लफ्ज रोजाना याद करें ना, हो जाएगी। यहाँ हम बरसों से नमाज पढ़ रहे हैं और हमें दुआए कुनूत ना आती हो, ये शर्म की बात है। और सीखना शर्म की बात नहीं है, ये दुआए कुनूत वाजिब है। अब एक आदमी वितर की नमाज पढ़ रहा है, जैसे रोज पढ़ते हैं इनफरादी, या रमजान में जमात के साथ हो रही है, तो नमाज पढ़ाने वाला उससे गलती हो गई, इनफरादी पढ़ रहा है उससे गलती हो गई, वो तीसरी रकात में क़िरात के बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए बजाय हाथ उठाने के रुकू में चला गया। अब चूंकि रमजान का महीना है तो पीछे तो सारे हाजिर दिमाग है ना, किसी ने लुक़मा दे दिया, उसको पता चल गया मुझसे गलती हो गई, और मुनफरिद है, उसको किसी न किसी वक्त याद आ गया कि मुझसे ये गलती हो गई, और रुकू में पूरा चला गया ना, कमर सीधी हो गई, पीछे से लुक़मा दिया, या अब मुझे याद आ गया तो अब मैं दोबारा खड़े होकर दुआए कुनूत नहीं पढ़ूंगा। ये बात ज़हन में रखिएगा, दुआए कुनूत नहीं पढ़ूंगा, दोबारा खड़े हो गया। क्यों? इस वजह से कि रुकू फर्ज है, दुआए कुनूत पढ़ना वाजिब है। वाजिब का दर्जा हमेशा फर्ज से नीचे होता है। फर्ज को छोड़कर वाजिब की तरफ आऊंगा तो ये नमाज मकरूह है, तहरीमी हो जाएगी। बाज़ फुक़हा फरमाते हैं कि ये नमाज ही नहीं होगी, दोबारा पढ़नी पड़ेगी। इसलिए मुझे अपनी गलती पता चल गई, चाहे जमात में या इनफरादी हैसियत से, मैं उसके बाद सजदे भी करूँगा, तीसरी रकात मुकम्मल करूँगा, अत्तहियात पढ़ के सजदा सहव करूँगा। सजदा सहव होता किस वक्त है? जब कोई वाजिब में से कोई अमल छूट जाए, सजदा सहव होता है। अब वाजिब छूट गया था, रुकू में चले गए, अब रुकू से खड़ा तो नहीं होऊंगा, अत्तहियात पढ़ के सजदा सहव करूंगा, ये वाजिब जो छूट गया था इसका तदारुक हो जाएगा। सजदा सहव किस वक्त होता है? मैं नमाज के अंदर एक रुकुन फर्ज था, मैं उस रुकुन को करने में ताखिर कर गया। मिसाल के तौर पर 4 रकात वाली नमाज थी, चाहे सुन्नतों में हो, चाहे फर्जों में हो, चाहे नफलों में हो। अत्तहियात जो 2 रकात के बाद होती है, उसमें मुझे अत्तहियात के बाद खड़ा होना था तीसरी रकात के लिए, लेकिन मैं भूले से आगे दुरूद शरीफ भी पढ़ता चला गया, जहां तक भी पढ़ी चाहे पूरी पढ़ ली। या तो मुझे किसी ने पीछे से लुक़मा दिया, फर्ज नमाज थी, मुझे याद आ गया तीसरी रकात के लिए खड़ा होना था, तो मैं खड़ा हो जाऊंगा। अल्लाह जितना पढ़ा है उतना छोड़कर बाकी खड़ा हो जाऊंगा। मुनफरिद था, मुझे याद आ गया नहीं मुझे तो तीसरी रकात में खड़ा होना था, बस वहीं से छोड़ के खड़ा हो जाऊंगा। फर्ज की अदायगी में ताखिर हो गई, क्योंकि
हुक्म तो यह था कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ के अल्लाहु अकबर कह के खड़ा हो जाऊं, लेकिन मैंने नहीं करा, भूल गया। दरूद शरीफ पढ़ ली तो जितनी भी पढ़ी, चाहे 3 लफ्ज पढ़े 4 लफ्ज पढ़े, लेकिन फर्ज की अदायगी में ताखीर हो गई, मुझे सजदा साहू करना पड़ेगा। ये नमाज के मसाइल हैं। हम जो नमाज पढ़ रहे हैं, ये जो मेराज के वाक़े में फ़र्ज हुई थी, सिर्फ यही नहीं है कि फ़र्ज हुई थी, ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम इसके मसाइल को सीखें। हमारी भी जिम्मेदारी है कि इसके मसाइल को सिखाएं, इसके फ़राइज़, वाजिबात, सुनन और मुस्तहब्बात, इसमें क्या मकरूह है, क्या मकरूह तहरीमी है, इनको सीखें। वरना हर वक्त तो बगल में कोई मुफ्ती तो बैठा हुआ नहीं है कि हर नमाज में कोई गलती हो हम किसी से पूछने जाए। इन मसाइल को सीखना चाहिए। नमाज की किताबों में ये सारे छोटे छोटे मसले मौजूद हैं। तो ये नमाज जो मेराज के वाक़े में फ़र्ज हुई, तो जब हम फ़र्ज नमाज़ों पर मुदावमत करेंगे, पाबंदी करेंगे, उसको उसके वक्त में पढ़ेंगे, उसके आदाब के साथ पढ़ेंगे, तो दिन में 5 मरतबा मेराज का वाक़या याद होगा। किसी को फरमाया कि मुसलमान की मेराज नमाज में है। ये है नमाज। मेराज इसका नाम नहीं है कि मैं साल में 1 मरतबा इसकी खूब खुशियाँ मनाऊँ। इसमें अल्लाह ने जो अहकामात दिए थे उनको भूल जाऊँ, इसका नाम मेराज नहीं है। इसका नाम तो नफ्स परस्ती है। मेराज ये है कि इसमें ये नमाज फ़र्ज हुई थी, इससे बचूं, या इससे पहले कुछ और बयान हुआ, कीने से बचूं, हसद से बचूं, बुग़्ज़ से बचूं, ये सब चीज़ों से बचना ये मेराज है। और हमें चाहिए कि सिर्फ हम ही नमाज के पाबंद न बने, हमारे मातहत जितने लोग हैं, हर आदमी एक सरबरा है। कोई अपने ऑफिस में सरबरा है, कोई अपने घर में सरबरा है, कोई दुकान पर सरबरा है। इसके मातहत जितने लोग हैं उनकी नमाजों की जिम्मेदारी सरबरा पर है। ये मत समझिएगा कि क़यामत के दिन में ऐसे छूट जाऊंगा, नहीं, मातहत अफराद का सवाल होगा कि आया हमने अपने मातहत मुलाजिमीन को, ऑफिस में अगर ऑफिसर है उसके मातहत जितने हैं उनसे पूछ होगी कि तुमने इनको नमाज की कितनी तरगीब दी थी, नमाज पढ़ने के लिए भेजा था, नहीं भेजा था। सिर्फ अपने से काम नहीं चलेगा, बल्कि अपने मातहत, चाहे बच्चों की शक्ल में हो, चाहे ख़वातीन की शक्ल में हो, चाहे मुलाज़मीन की शक्ल में हो, सबको इस नमाज की तरफ लगाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और यही मेराज है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आप सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नत पढ़ी।